हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत। मैं इस चैनल पे हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर तुम्हारे साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो तुम उसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई जीमेल पे शेयर कर सकते हो। कोई भी इंसिडेंट या फिर तुम्हें कोई हॉरर स्टोरी पता हो तो तुम उसे भी शेयर कर सकते हो। तो जो हमारी आज की स्टोरी है वो है हिमाचल प्रदेश के एक हॉन्टेड विलेज दक्षिणाई के बारे में। दक्षिणाई एक ऐसा विलेज है जो टूरिस्टों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना खूबसूरत वो विलेज देखने में है उतनी ही ज़्यादा भयानक उसकी बैक स्टोरीज हैं। और आज मैं तुम्हें ऐसी एक भयानक बैक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी स्टोरीज इस चैनल पे डालता रहता हूँ। अगर भाई तुम्हें लग रहा हो कि ऐसा क्या ही डरावना है उस विलेज के बारे में, तो मैं तुम्हें बता दूं, पुराने टाइम में जो मुगल्स थे वो वहाँ पे क्रिमिनल्स को सजा दिया करते थे। वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी, उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उन्हें वहीं पे फांसी भी दी जाती थी, जिसके कारण आज भी वहाँ के लोकल्स जो लोग हैं जो उस विलेज में रहते हैं वो क्लेम करते हैं कि आज भी रात के टाइम में वहाँ पे लोगों की चीखने की आवाज़ें आती हैं, जैसे उन्हें कोई आज भी टॉर्चर कर रहा हो। उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में आई थी तो उन्होंने वहाँ पे आर्मी के कंटेनमेंट बना दिए थे। वहाँ पे आर्मी की बिल्डिंग्स बनाई गई थी, आर्मी के हॉस्पिटल बनाए गए थे एंड आर्मी वालों के रहने के लिए घर बनाए गए थे एंड प्रिजन्स और जेलें मतलब बनाई गई थी वहाँ पे। और असली कहानी अब शुरू होती है। वहाँ पे मेजर जॉर्जी वेस्टर्न नाम का एक ब्रिटिश आदमी रहता था अपनी वाइफ के साथ। उसकी वाइफ एक नर्सिंग असिस्टेंट थी उसी हॉस्पिटल में जो वहाँ पे आर्मी वालों के लिए बनाया गया था। कहा जाता है उन दोनों की शादी को काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसके चलते वो दोनों काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक बूढ़ी लेडी मिली थी जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कुछ ही महीनों बाद बच्चा होने वाला है। एंड उस बूढ़ी लेडी ने उन्हें ये भी कहा था कि अगर तुम्हें सच में बच्चा चाहिए तो तुम्हें ये एक पूड़ी देती हूँ मैं, और तुम्हें इस पूड़ी को अपने बिस्तर के पास बांध के रख देना है। लेकिन तुम्हें उस पूड़ी में किसी भी बूढ़ी औरत का या फिर किसी भी छोटे से बच्चे का बाल काट के उस पूड़ी में डाल देना है एंड उसे तब तक नहीं खोलना जब तक तुम बच्चे को घर नहीं लाते। जो जॉर्जी है वो इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था, इसलिए जो जॉर्जी है वो उस लेडी के ऊपर भड़क जाता है कि ये क्या फालतू का अंधविश्वास फैला रहे हो आप। तो जब जॉर्जी आगे जाता है वैसे ही उसकी वाइफ पीछे आके उस लेडी से सॉरी कहती है एंड उससे वो पूड़ी ले लेती है। फिर अगले दिन जब जॉर्जी की वाइफ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी को तेज बुखार के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया होता है। उन्हें तो सिर्फ तेज बुखार होता है, जिसके चलते उन्हें थोड़ा सा दवाई वगैरह दी जाती है हॉस्पिटल में। तो जॉर्जी की वाइफ जो नर्सिंग असिस्टेंट थी वो उस लेडी का जो बाल है वो तोड़ के घर ले आती है एंड जैसे जैसे उस लेडी ने उन्हें बताया था वैसे ही वो उस बाल को उस पूड़ी में डाल के अपने बेड की साइड पे बांध देती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाला है। जॉर्जी की वाइफ उसको वैसे वैसे बांध के अपने बेड की साइड में रख देती है, लेकिन वो अपने जो हस्बैंड है उसे कुछ नहीं बताती है एंड वो ना उसे बेड की बैक साइड पे रखती है, जिससे उसके हस्बैंड को भी पता नहीं चलता है कि क्या होगा, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एंड उस लेडी ने उन्हें ये भी बोला होता है कि जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तुम इस पूड़ी को मेरे पास वापस दे देना। अब जो जॉर्जी की वाइफ है वो नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि जो लेडी उस हॉस्पिटल में थी वो लेडी की डेथ हो जाती है। अब उस लेडी को सिर्फ बुखार होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ उस लेडी को जो उसकी डेथ होगी। लेकिन वो बूढ़ी थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर, ज़्यादा उस टाइम पे रिसर्च भी नहीं की जाती थी, तो कहा जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया था एंड उस लेडी की डेथ हो गई थी। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद जो जॉर्जी की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसको लेके जॉर्जी और उसकी वाइफ काफ़ी खुश होते हैं। एंड जब 9 मंथ बाद जॉर्जी की वाइफ की डिलीवरी होती है तब जॉर्जी अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाता है। अब जॉर्जी हॉस्पिटल लेके जाता है, उनकी डिलीवरी डेट फिक्स होती है कि इस दिन को आप आना एंड इस दिन हम डिलीवरी कर देंगे। लेकिन उसकी वाइफ ने अभी तक जॉर्जी को नहीं बताया होता है कि वो जो पूड़ी है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गिल्ट होता है। तो जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तब जॉर्जी की जो वाइफ है वो जॉर्जी को बता देती है कि तुम्हें याद है कुछ मंथ पहले हमें एक लेडी मिली थी, उस लेडी ने हमें एक पूड़ी दी थी, तुम तो आगे चले गए थे लेकिन उसके बाद मैंने उस लेडी से वो पूड़ी लेके अपने घर बेड के पीछे बांध दी थी एंड अब देखो हमारा बच्चा हो रहा है। अभी हम डिलीवरी की डेट फिक्स करके आए हैं।
जॉर्जी उसके सामने थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तभी तो अजीब बिहेव करता है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है। लेकिन जब उसकी वाइफ बाहर बैठी होती है, जॉर्जी उसका जो वो पुड़ी है उसे फेंक आता है भाई, उसे किसी दूसरे रूम में डस्टबिन में फेंक देता है। उसके अगले दिन ही उसकी वाइफ की डिलीवरी थी। तो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं एंड उसकी वाइफ को वहाँ पे लेकर जाते हैं रूम में, अब जब डॉक्टर उसकी डिलीवरी करने ही वाले होते हैं तभी उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, उसका पेट काट के डिलीवरी होनी होती है। तो जैसे वो पेट काटते हैं उन्हें पता चलता है कि पेट में तो बच्चा है ही नहीं, है तो सिर्फ बालों का गुच्छा, मतलब बाल, इतने ज़्यादा बाल भरे हुए हैं। तो सुन के जो जॉर्जी की वाइफ है वो वहीं पे मर जाती है। जॉर्जी को समझ नहीं आता है ये सब क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन जॉर्जी को एक बात समझ आ रही थी कि जैसा उस लेडी ने बताया था वैसा ही मेरी वाइफ ने किया, शायद उस लेडी की वजह से ये सब कुछ हुआ हो। तो जॉर्जी अपनी वाइफ का फ्यूनरल कंप्लीट करके घर वापस आता है, लेकिन जैसे वो अपने घर का रूम खोलता है वो देखता है कि उसके घर में पूरे सारे कमरों में खून ही खून पड़ा हुआ है। एंड जब जाके जॉर्जी चेक करता है कि ये खून कहाँ से आ रहा है, तो जॉर्जी देखता है कि जो उसका जिस रूम में उसने वो पूड़ी फेंकी थी उस रूम से खून निकल रहा है, और जिस डस्टबिन में उसने फेंकी थी वो डस्टबिन पूरा खून से भर चुका है। एंड वो नीचे ऐसे गिर रहा है जैसे एक बाल्टी नल से पानी से भर जाती है और वो गिरती है, तो वैसा गिर रहा है। तो जॉर्जी उस लेडी का पता करता है, लेकिन वो लेडी जॉर्जी को मिलती नहीं है। एंड बस यहीं तक थी ये कहानी। शायद जॉर्जी की वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद जो जॉर्जी है वो उस चीज़ को जब जॉर्जी ने फेंका तब शायद ये सब कुछ हुआ हो। या फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में अपनी राय दे सकते हो भाई, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। बाकी मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जिसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है।